दो सम्मानित सदस्यों का अभिवादन कर रहे हैं और ये आशा कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को उनसे एक सटीक मार्गदर्शन उस सिस्टम की जिसने पिछले 35 वर्षों में एक कीर्तिमान स्थापित किया है इस देश के नौनिहालों को उनके सपनों को पूरा करने के लिए एक नई शिक्षा पद्धति जो है बनाई है, एक एजुकेशनल सिस्टम में चेंज लाया है। उस सिस्टम का आपको मार्गदर्शन मिलने जा रहा है। साथ ही साथ स्टार के लिए भी ये एक बहुत बड़ा आयाम है। इस पूर्वांचल में हमने तमाम सारे शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किए। 1999 में जब यहाँ गोरखपुर में मेडिकल की फील्ड में, इंजीनियरिंग की फील्ड में कोचिंगों का अभाव था, तो वो कमी हमने स्टार पीएमटी के द्वारा पूरी की। 25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार रहा। पहला मिशन हमारा 1999 से जो शुरू हुआ वो 2018 में आके पूरा हुआ, जब हम लोगों ने केवल सोचा था कि हम 1000 संवेदनशील डॉक्टर देंगे। उसमें संवेदनशील थोड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट था हमारे मिशन के लिए। हमारे वो डॉक्टर ऐसे नहीं जिनकी सामाजिक चेतना से कुछ लेना देना न हो, वो सामाजिक सरोकार के लिए हो, जिनके अंदर करुणा दया की भावना हो, समाज के सेवा के प्रति जो है वो इच्छुक हो। वो हमारा लक्ष्य 2018 तक पूरा हो गया। लेकिन तब तक समय की विसंगतियों के द्वारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो काफी डिफॉल्ट हो रहा था। बार बार हम ये बात कहते आ रहे हैं, अपने हर मंच से कहते आ रहे हैं, ये राष्ट्रीय चिंता का विषय है। ये केवल गोरखपुर की समस्या नहीं है, ये पूरे राष्ट्र की समस्या है। इस ओर शिक्षाविदों का ध्यान जाना चाहिए। जहां एक तरफ कोचिंग संस्थानों ने एक नई आशा की किरण दिखाई, बच्चे उनका आईक्यू लेवल थोड़ा बढ़ा, तो हम ये कह सकते हैं कि ईक्यू लेवल लगातार नीचे जा रहा है, सामाजिक चेतना लगातार नीचे जा रही है। तो फिर हम लोगों ने स्टार हाइब्रिड की परिकल्पना की कि हमारे जो छोटे बच्चे होंगे उनका जो हम विकास करेंगे वो एक अलग होगा। भले ही हमारा प्रयोग छोटा होगा, पायलट प्रोजेक्ट है, बहुत छोटा सा है, किसी भी स्तर पे हम जो है अपने इस संसाधनों को देखें, लेकिन इसके क्रांतिकारी परिणाम जो है आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे, क्योंकि हमारी भावनाएं अलग हैं, हमारा विश्वास अलग है, हमारा संकल्प अलग है। स्टार हाइब्रिड अपने पहले ही साल में एक क्रांतिकारी अनुभव लेकर के आया। मतलब अगले ही साल से हाइब्रिडों की परिकल्पना शुरू हो गई कि स्कूल में कुछ और ऐड ऑन होना चाहिए। अब वर्तमान दौर में क्योंकि हम कभी भी टेक्नोलॉजी और पूंजी, इन दो चीजों का कोई भी मुकाबला जो है आज के सामाजिक दौर में नहीं है। हमें टेक्नोलॉजी का सहयोग लेना ही होगा। और ऐसे में डॉक्टर राहुल राय द्वारा फिर एक क्रांतिकारी निर्णय लिया गया और कहा गया कि इस समय जो इस सर्वोच्च शिखर पर मार्गदर्शन है उसको भी ऐड ऑन किया जाए अपने यहाँ शिक्षा में। हमारे यहाँ के बच्चों को जिनको बहुत दूर जाना पड़ता था यहाँ से, और एक खास जगह ही हब बन गया था एजुकेशन का, उसके साथ साथ जब भी कोई चीज एक ही जगह इकट्ठी हो जाती है तो प्राकृतिक नियम है, वहां समस्याएं भी बहुत ज्यादा हो जाती हैं। ज्ञान का एक मूलभूत आधार है, नॉलेज का एक क्राइटेरिया है कि वो फैलना चाहिए। अगर वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो पानी गंदा हो जाएगा। ये बेसिसिटी है, बेसिक बात है, हर जगह ये उपलब्ध होना चाहिए, सबको उपलब्ध होना चाहिए। तो उसी क्रम में ये नया इनोवेशन है, हमारा ज्वाइंट एक्सरसाइज है। जैसे अक्सर आप लोग सोचते, सुनते, समझते होंगे, सेना के जो है संयुक्त अभ्यास होते हैं। दो देश भले ही एक दूसरे के जो है अपोजिट में हो, लेकिन फिर भी मानवता के एक ऊपरी स्तर पर कभी ऐसी जरूरत पड़ेगी कि एक साथ काम करना होगा, तो संयुक्त अभ्यास भी होते हैं। कुछ ऐसा ही एक संयुक्त सपनों का जो है अभ्यास है। एक संस्था जो 36 वर्षों से काम कर रही है और एक संस्था जो 25 वर्षों से जो है एक छोटे से परिकर में अपना रिकॉर्ड बना रही है, उन दोनों का साथ। और एक छोटी सी कहानी कह करके मैं आमंत्रित करूंगा सुमित जी को, और यश जी दोनों लोग हमारे बीच में हैं, बहुत सारी बातें आपको बताएंगे। तो वो जो छोटी सी कहानी जो मुझे पर्सनली बहुत इंस्पायर्ड करती है, दुनिया का विकास आगे किस तरफ जाएगा। तो हम लोग छोटे थे तो वो कछुए और खरगोश वाली कहानी सुनाई जाती थी। कछुआ और खरगोश दोनों की लगी रेस, बेचारा खरगोश था बहुत जो है तेज,
कछुआ धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं तेज लोग बीच में खो जाते हैं। सोया और कछुआ जीत गया। पहली बार की हार थी, कछुआ भी बजा नहीं पाया। जो तेज है, जिसके अंदर प्रतिभा है, उसको भी हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। दूसरी बार उसने कहा नहीं ये रेस तो जो है ठीक नहीं रही, एक रेस और लगाते हैं। कछुआ बेचारा चिंतित हो गया। बच्चों को समस्या है तो अपने टीचर से संपर्क करना चाहिए। वो बेचारा बुद्धिमान था, गया अपने टीचर से पूछा, सर बड़ी समस्या हो गई है, पहली बार तो किसी तरह से जीत गए थे, ये सो गया था, अब हमेशा थोड़ी सोएगा। टीचर ने कहा अरे यार इसमें क्या प्रॉब्लम है, देखो टीचरों के पास हर समस्या का समाधान होता है। मतलब टीचर ही एक ऐसी प्रजाति है जो समस्या विहीन है, जो गलतियों से विहीन है। मतलब वो कभी अपनी गलतियों को नहीं मान सकते, वो कभी अपनी किसी भी कमी को स्वीकार नहीं कर सकते। बोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, कहेंगे